Hello, I am back with my history of history. King Ashoka the Great Emperor. सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका शासन 273 बीसी से 232 बीसी तक चला। अशोक को एक कठोर विजेता से शांति और बौद्ध धर्म का प्रचारक बनने के लिए याद किया जाता है। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध और शासन की शिक्षा प्राप्त की और अपनी बुद्धिमत्ता तथा वीरता से प्रसिद्ध हुए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। साहस और समर्थकों की मदद से वे 273 बीसी में सम्राट बने। शुरुआती समय में उनका शासन कठोर और सख्त था। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग, आज का उड़ीसा, पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मार रह गए। निर्दोष लोगों की मृत्यु और विनाश ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। युद्ध के बाद अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा त्याग दी और युद्ध न करने का निश्चय किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। अशोक की धम्म नीति अहिंसा, सत्य, दया, समानता और सहिष्णुता पर आधारित थी। उन्होंने पशुओं की अनावश्यक हत्या पर रोक लगाई, अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। अपने संदेश फैलाने के लिए शिलालेख और स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। नेपाल, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म फैला। सांची स्तूप और अनेक विहार उनके योगदान से बने। अशोक ने विशाल साम्राज्य को शांति और नैतिक शासन से जोड़ा। उनकी नीतियों का असर केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई हिस्सों पर पड़ा। वे विश्व इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र भारत के तिरंगे के बीच में है। अशोक की शांति और करुणा की विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है।